आज माघ चल रहा है। माघ का 26वां दिन है आज। माघ की कथा हुई, एकादशी की कथा, अमृतपान किया। आज गुरुवार है। हर गुरुवार की तरह भगवत गीता का भी मैंने पिछले गुरुवार को कहा था। मैं इस वक्त सत्संग भवन से आपको सत्संग पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा आने वाले गुरुवार जो आज है, मैं गीता सत्संग आश्रम परिवार के साथ ही यहाँ अमृतपान करेंगे। वो इस वक्त हो रहा है, आपके सामने हूँ। बस 7वें अध्याय है भगवत गीता, ज्ञान विज्ञान। जो भी कुछ अनुभव तुम पढ़ोगे उसमें अनुभव करो। जो है सत्य, उस सत्य को जानो। इसलिए सत्य को जानने के लिए भगवत गीता ने हमें यही ज्ञान के रूप में कहा, मैं भगवत गीता हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं तुम्हारे सब अंधकार को दूर करूँगा। लेकिन जब तुम अन्य केवल मुझे समझोगे, मेरा ज्ञान तुम अपने स्वयं प्राप्त करोगे और तुम्हारा सारा अज्ञान समाप्त होगा। ये भगवत गीता का स्वयं हमसे। लेकिन हम जब भगवत गीता को समझते नहीं, इसलिए आज हम एक बार फिर समर्पित भगवान को हम शरण हो जाएंगे। यही भगवान को हम कहे, हम अभ्यास करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद माधव के पढ़ लो गीता के शव के। श्री कृष्ण गोविंद माधव के पढ़ लो गीता के शव के। वेदों के मैं महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ अमृत देनो है सबके। पढ़ लो गीता के शव की। कर्म करो फल ना मांगो, गुरु के पढ़ लो गीता के शव की। दया के मौत बच के मनुष्य तो जाएगा। अमर आत्मा है सबकी। पढ़ लो गीता के शव की। भरोसा कर दो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर दो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। शरण गीता के लोग
प्यारे, अगर जीवन बनाना है, शरण गीता के लो प्यारे, अगर जीवन बनाना है, केवल कन्हैया से अगर मुक्ति को पाना है, केवल कन्हैया से अगर मुक्ति को पाना है, भरोसा कर तू गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कहाँ तो था ये गीता जी, बाई शोक चिंता से मुक्त करने के लिए साधन है, ये हमें ज्ञान देती, स्वयं कहते समझो मुझको। कहाँ तो था, कहाँ ये था, कभी तो सोचे बंदे, कहाँ तो था, कहाँ ये था, कभी तो सोचे बंदे, झुका कर शीश तो कहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओम झुका कर शीश तो कहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा, झुका कर शीश तो कहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा मन से बोलो हरे कृष्णा बोलो माघ मास के जय। आज 26वां दिन माघ का है। आज हम माघ के रसम अमृत पान जो पिछले 25 दिन से कर रहे हैं, केवल इसलिए कि मुझे अज्ञान कि इस माया दुनिया में अनंत जन्म बीत गए, आज मुझे मुक्ति मिले किससे? अज्ञान से। माया ही अज्ञान है। ये चिंता शोक बाई ईर्ष्या क्रोध सारा खेला ये अज्ञान के कारण, जिसको हम माया कहते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा हरे कृष्णा ओम शांति हरे कृष्णा। आओ एक बार सोचो, हरे कृष्णा हरे तो था ये दुनिया बस इतने सालों से जहाँ से तुमने सफर शुरू किया, कहाँ ये था जो सामने है ये सारा? हरे कृष्णा ओम शांति। सिफर है शून्य है माया माया। इसमें एक है, वो केवल बनाने वाले माया को, वो है कहाँ? तुम्हारे अंदर निवास कर, जानो उसको। इसलिए मैंने तेरे शरीर को 3 हिस्से किए हैं। आप ऊपर वाला हिस्सा यही मैंने आकाश बनाया, इसी पर मंत्र बनी है सारा संसार, यही कुरुक्षेत्र है, नवदुर्गा माता है, जो भी है वही ये आकाश आपका है। आकाश मंडल ही जहाँ तुम्हारा जो भी है गलत विचार गलत सोच गलत, ये सारा ज्ञान के कारण। पवित्र करो इसको, पवित्र ओम भूपनाथ शर से इसको इसको पवित्र करोगे, अच्छे विचार पैदा होंगे। बस केवल एक ही भाव होगा, कृष्ण कृष्ण बस। हरे कृष्णा ओम शांति हरे कृष्णा। मैंने दूसरे हिस्से को पृथ्वी बनाया। पृथ्वी से मैंने क्या बताया आपको? अन्न बनाओ शुद्ध। ये अन्न जब तक शुद्ध नहीं होगा तेरा मन भी पवित्र नहीं कभी भी नहीं हो सकता। जितना एक दान तप करो, ड्रामा करो, करते रहो रावण की तरह ना। पहला दूसरा ये पृथ्वी जो आपको अधिकार है पवित्र करो। अन्न को शुद्ध बनाओ, मन पवित्र बनेगा। और तीसरा जो है पाताल, वहाँ वासना है।
उसको वासना को शुद्ध करो, काम को शुद्ध बनाओ, कामनाओं पर अंकुश लगाओ, वो भी पवित्र हो जाएगा। अरे कृपा कृपा, आकाश भी पवित्र, पृथ्वी पवित्र, पाताल उसी को ओम वो भव सा परो बार बार महागायत्री माताएं जय जयकार। तुझे स्वयं अपना स्वयं को पता लगे। जब तुम भगवत गीता को समझते नहीं हो, माँ का व्रत का मतलब समझते नहीं हो, इसलिए आज मैं कहता हूँ साथ अभी दो घंटे का सत्संग जो अभी हुआ है, माँ का मतलब मैंने अभी थोड़ा थोड़ा जितना अनुभव आपको समझाया, अमृत पान करवाया, और उसके बाद एकादशी का भी, और कल जो असली मूल है काकभूषणी महाराज का, कल सुबह माँ की कथा से उसका भी अमृत पान करेंगे। इस वक्त भगवत गीता स्वयं ओम नमो भगवते, यही आकाश अपना समझो, वासुदेव आए अपनी पृथ्वी समझो, ओम निरीक्षण करो नाभि पर, वासुदेव आए पाताल की तरफ देखो। जब तीनों पवित्र हो जाएंगे, नमो नमः कृपा हो जाएगी। जब कृपा ही नहीं हुई, आप बोलते हो मैंने बहुत ये किया, दान किया, तब अब कुमार जी थक गया। इसीलिए मैं जब देखता हूं, बार बार स्वयं अपने आप को समझाता हूं, दम करे तो रोजो पालो है, कथ करना चिन्ह वार लगे। किस ब्राह्मण किसको कहेंगे, किस देवी माँ को कहेंगे, किस गुरु को कहेंगे, हिंसा पदार्थ किसको पदार्थ प्रसाद चढ़ाएंगे, ये कैसे होगा। इसलिए समझाओ अपने आप को, आज पवित्र दिन है, माँ का उत्तम दिन है। जब तक हिंसक जागरूक रहे को नहीं करोगे, अहिंसा भाव पैदा नहीं होगा, तब तक गीता का पहला जो आपको शरीर का पहला हिस्सा है वो पवित्र नहीं बनेगा। वहां उपद्रव ही चलेगा, उपद्रव ही चलेगा, हमेशा उपद्रव रहेगा। और दूसरा जो आपकी पृथ्वी है, आपका खान पान भी गलत होगा। ये जहां भी जितने भी आप जितना भी कोशिश करो ना, इसलिए तुम्हें मेरे संपर्क करना पड़ेगा। इसलिए 7वें अध्याय तक मैं आपको आऊं। पहले अध्याय विषाद योग, मन रोग है, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा कर्म योग, चौथा कर्म ज्ञान संन्यास, पांचवा कर्म संन्यास, छठा ज्ञान योग। आज 7वें पर ज्ञान विज्ञान को संपन्न करने जा रहे हैं। आओ, समय ज्यादा नहीं लूं, लेकिन फिर आप तो कुमार जी पद धोरण कुमार जी छो कृष्ण सवाल कर बोले से कृष्ण खसा वटवाए पतना माई यम काल माया है, नहीं सताएगी। जब हम परिपूर्ण कृष्ण का मतलब ये नहीं केवल मेरा सामने, कृष्ण का स्वरूप समझो। पवित्र करने के लिए धर्म शास्त्र पर चलो, सत्य बोलो, अपने मन शरीर वाणी को पवित्र करो, वही तो कृष्ण है, फिर कृष्ण दूर नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है, शुरू करेंगे उसी श्लोक से। 14वां श्लोक है, निकालो 14वां श्लोक है। देवी होशा गुणमयी, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, फिर यहाँ मेहमान भी आए, अतिथि आए, उनको भी सब पूछना कुछ होगा, ज्यादा जल्दी मत है, थोड़ा लगे 10-5 बस मगला सब दर्शन करें। ओम बोलो गीता माता की जय। देवी होइषा गुणमयी मम माया दुर्दया, मामे वे प्रपदन्ते माया मीतां तरन्ते। 15वां श्लोक। नमां दुष्कृता मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा, माया अभज्ञाना असुरं भावमाश्रिता। 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुत्रन्ते अर्जुना, आर्ते जिज्ञासुता ज्ञानी च भरतर्षभा। 17वां श्लोक। तेषां ज्ञाने नित्युक्ता एकभक्ता विशेषता, प्रिया हि ज्ञानार्थम् अहं सच महप्रिया। उदारा सर्वे एवेते ज्ञानी त्वात्म एव मामता, आस्थिता से युक्तात्मा भावे अनुत्तमा मम गतिम्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपदन्ते, वासुदेवं सर्ववृत्ते समात्मा सदुर्लभा। कामे ते हत ज्ञाना प्रपदन्ते देवता, तं तद्नियम आस्थाय प्रकृते नित्य स्वाया। 21वां श्लोक। याम तनं भक्त्या श्रद्धया चरतम् इच्छते, तस्य तच्छलं सदां तमेव विद्यम् अहम्। स तया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधयते, लभते च तत्कामान् मया व्यहतं येतान्। 23वां श्लोक। अनन्तवन्त फलं तेषां तद्भवत्कल्पोऽमृतसां, देवान् दिव्या यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि।
24वां श्लोक अयक्तम व्यक्तम अपानम मनन्ते माम अबोधया परम भावम अजानन्त माम अयम अनुतमम। 25वां श्लोक न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ा अयम अभिजानात लोको माम अजम आययम वेद अहम समितितान वर्तमान चार्गना भविष्यां च भूतानि मां त्यज्वेद कश्चन इच्छादेश समुथेन ददा मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तपा। 28वां श्लोक येषां कानन्तगतं पापं ज्ञानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहं मोक्ता भजन्ते मां जडव्रता। 29वां श्लोक जरा मन मुख्याया मामाश्रते यतन्ते ते ब्रह्मा ते व्याकर्षणम आजातम कर्म अखिलम। अंतिम श्लोक 30वां श्लोक 7वें अध्याय ओम आदिभूतम आदिदेवं साधिक्यं च यः विदा प्रयाण काले क्षमां ते विदो युक्त चेतसा। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नामो सप्तमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ये ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान का अनुभव जो सत्य है उसको समझो। इसीलिए भगवत गीता कश्मीर में मैं आपको समझाता हूँ पोज छू पोज प्रज नहीं सोच पोजे काम पोज पन्नस पजरस मेरा नहीं सोच हमारा और कोई काम यहाँ उधर और कोई काम नहीं है। हमारा केवल एक ही कर्म है मनुष्य योनि में अपने परम तत्व परमात्मा को और वो जानने के लिए ये शरीर मिला, इसीलिए ज्ञान प्राप्त करो और वही विज्ञान जो सत्य है उसको खोजो। जैसे मोबाइल वालों ने खोज किया पहले कैसे बनाऊं, बल्ब वाले ने जो भी क्रिया से तूने किया तुम भी खोज करो जो तुम हो और मैं भगवत गीता माध्यम से शास्त्र के माध्यम से तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। इसलिए मैं आप 14वां श्लोक जो मैंने भी कहा देव्योषा गुणमयी मम माया दुर्तया, मैंने अपना परिचय दिया तुमको मैं परमात्मा हूँ, तुम्हारा परिचय जीवात्मा मेरा अंश हो और तीसरा परिचय ये माया जो मैंने बनाई शक्ति है इसमें, लेकिन तुम जब सुमरन मेरा करोगे ये माया तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन जब तुम संपर्क में से कट जाता है कि तुम अपने गुलामी अपने चक्कर में फंसा देती है, फिर तुम गुलाम बनकर। इसलिए जब मैंने बार बार भक्तों को इन दिनों कहा जब आपको समझते हो कहीं घर में मोहल्ले में कहीं किसी का मृत्यु होता है तो वहां डरते हुए शव है, बच्चों को जाने नहीं देता, वहां अगर हमसाए को फिर भागते हो क्योंकि आपको देखो। लेकिन अब जो संसार में शव के रूप में घूमते रहते मैं भी उनके पास नहीं जाता। इसलिए बहुत लोग कहते हैं भगवान हमारा सुनता नहीं। अरे सुनेगा कैसे? क्या तुम शव के पास जाते हो? नहीं, क्योंकि वो शव है, उस शव के पास तुम जाने की तुम्हें समझ में नहीं आता। जब तुम शव को समझोगे ये शव है, क्यों? इसमें नौ प्राण निकले आत्मा अलग। इसलिए जो मेरा सुमरन कट करता है और वह शिव नहीं श और वह रहता, क्योंकि मेरे त्रिफॉर्म ईश और वह मैं ही हूँ जिसका घर है श, जिसका व्यवहार अपना कर वह, ये तीन को मिलाकर शिव बनता। जब एक को मेरा शास्त्र ही नहीं माना, मेरा संपर्क ही नहीं किया, जब मैं अलग जाता हूँ तो ये क्या रहता है? तो मैं कहाँ जाऊंगा उसके पास? असुर है, घूमते करो छल कपट जितना उसको चलेगा, उसका काम ही संसार में ऐसा ज्ञान फैलाना। लेकिन तुम्हारा कुमार जी काम नहीं। जितना शीघ्र हो, अगर खून का कतरा भी लगेगा तुम अपना करते ज्ञान पालन करो, उसको कोश ये मत उन पर उंगली मत उठाओ। वो पता है कि वो कौन है, लेकिन तुम्हारा काम जितना शीघ्र ज्ञान देना कर सकते हो तुम मेरी पूजा करते हो। इस तरह से देवी उषा चुल्लू का मतलब समझाया, ये मेरी माया है, मुझसे कनेक्शन करो, ये मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, शक्ति मिलेगी। लेकिन जब तुम संपर्क करके गलत, फिर संपर्क कैसे रहेगा मेरे साथ? तो उसी दिन तो शव बनकर उठो 10 बजे नींद से, ऐश करो, आनंद खाओ जो मर्जी है, खिदर के खिलाफ जो करना है। फिर शव मैंने ये कहा प्रपदन तथा बजाओ करो जो ऐसा करेगा। लेकिन जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन स्वयं पता चलेगा मेरा काम क्या था।
आयास वते पोकुस बतन वते समझ वते रव वन छुस पुसन पानस छुस कते मैं छुस पाने गसर पानस नाराज लेकिन समय नहीं होगा। नमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रबदनते नरादमा। अरे अर्जुन सुनो मेरी बात, ये सुगम उपाय होने पर भी ये शरीर मिला है माया जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। माया जो एक बार देर से नींद से उठे, जो एक बार झूठ बोलने लगे, एक बार करप्शन करने लगे, एक बार निंदा की, बस इसी वक्त कोविड की तरह उसको इन्फेक्शन हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका पावर मेमोरी कम हो जाता है। असुर स्वभाव का धारण किए हुए मनुष्यों के नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, फिर मेरा स्मरण कैसे करेंगे? वो ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठेंगे? वो सवेरा उठकर मेरा भजन कैसे करेंगे? हाँ, जो करते हैं उनकी निंदा करेंगे। अरे महाराज छू महाराज कल हमारा आज ड्रास लोग आज ट्यूब कोर्म आज मालत राय मत करो ऐसा। मैंने भक्तों को कहा कोई चीज ये शरीर का बनाया हुआ नहीं, जो भी तुम मुझे देखते हो ये सारा भक्तों का जो कहता है वही मैं ग्रहण करता हूं। अब लोगों के काम क्या है, इसलिए मुझे भी उन पर उंगली नहीं, मुझे प्रार्थना कर रहा, वो मूढ़ लोग उनका काम है, इसलिए तुम अपना करते निभाओ जो मैं आपको आदेश देता हूँ। सहन शक्ति रखो। आगे चतुर्विधान भजनते माम सुख अर्जुन। मैंने 4 किस्म के भक्त लोग मुझे हैं। एक मुझे जो संसारिक पदार्थों के लिए तड़पते हैं, उनको भी मैं दया करता हूँ। संसारी हाँ द्राव है ना। एक बार छोटा बालक था, बाप ने धक्का दिया, उसने कहा मुझे ये क्योंकि सौतेली माँ थी उसके साथ, तो एक बार 5 साल के बच्चे ने एहसास किया मैं भगवान को ढूंढूंगा। ये कैसे हुआ? मैंने उसका भी सुना। संसार मांगा उसने करोड़ों साल, फिर उसने राज किया, फिर बोला ये नहीं, लेकिन फिर राज करके ही मेरा ध्यान किया। दूसरा कौन है? संकट में जब भी कोई संकट आता है भगवान, हाँ सच्चे मन से। द्रौपदी को जब भी पता चला यहाँ पिंड में कोई भी यहाँ सुनने वाला नहीं, धृतराष्ट्र को, पांडवों को, राजा को, सबके, लेकिन जब कहीं पूछना फिर एक बार कहा कृष्णा हे श्री कृष्ण वासुदेवा मेरा कृपा करो। हाँ कृष्ण मनसा वैसी कैसी जमा अनाथम अनाथ मैं ना आपके साथ, फिर तुमको भी ये दूसरा है। तुम पर संकट होगा बुलाओ ना, लेकिन तुम्हें समझ आना चाहिए कि ज्ञान के माध्यम से तीसरा कौन है? मुझको यथार्थ उनको भी ऐसा बहन बन गई, लेकिन असली जो मेरा है मुझे यथार्थ रूप जानने की इच्छा, जिनकी आप जैसे भक्त लोग कुमार ज्येष्ठ परन पतन कुमार जी कृष्ण आओ, जिनकी इच्छा होती बुझाना, यहाँ आकर नहीं, संसार मांगना नहीं। कोई संत कोई महात्मा नहीं जो संसार देगा। किसी संता का इतिहास पढ़ो, पहले संत को संसार खींचा जाता है। किसी ने अपना घर नहीं बनाया, मोहल्ले नहीं बनाया, किसी घर उन्होंने अपने आत्मा परमात्मा को मिलाना, यही तो संसार वापस लेता है, संसार से बंधन को मुक्ति दिलाता है, या संसार में रहने की शक्ति दे। केवल वक्र बंधन मत रखो, बंधन मत रखो। जितना तुम ड्रामा करोगे उतने ड्रामा में फंस, ये कुछ नहीं करने वाला है, फंसते जाओगे। इस तरह से तीसरा जो है वो यथार्थ जानने की अच्छा मैं कौन हूँ, और जो चौथा है वो मेरा अंत वो ज्ञानी होता है, वो केवल सब कुछ परमात्मा ही है, या और कुछ भी नहीं, वो सबसे प्रिय है मुझे। और उदाहरण सर्वे ज्ञानी तो आत्मा है वो मामता अत्युत्तम गति रूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है, वो ज्ञानी लोग ही समझता है। बहु नाम जन्मना मन। अब भगवान कहीं चिंता भी करता है प्रेमियों, बहु नाम जन्म जानवान माम प्रपदते, बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों, कौन कितने जन्म? 84 में से एक निकालो, 83,99,999, उसमें कितने? 30,000 पेड़ पौधे, 27,000 जानवर, 14,000 कीड़े मकोड़े पानी के ऊपर, 9,000 पानी के नीचे, इतने सारे शरीर हम मुक्त होकर आए हो, मैं भी आया। लेकिन आज क्या है? इंसान मानव देह मिला, इसलिए बहु नाम जन्म न मनते। इतने शरीर छोड़ने के बाद ये शरीर मानव देह में मिला है, लेकिन क्या अफसोस है, ऐसा मुझे कोई दिखता नहीं। वासुदेव सर्वमिति, परमात्मा ये है, ये माया है, लेकिन कोई ऐसा दिखता नहीं। सब में दिखता है माया, ये सब कुछ है। लक्ष्मी गरज बलाए, लक्ष्मी शुडन बलाए, लक्ष्मी शुड पद पद बलाए, बलाए का मतलब गुलाम बना दिया।
अपने आप को गुलामी की तरफ फंसा दिया। ये मेनुदार केवल ये सारे मेरे सामने अनंत जन्मों के खेला है, लेकिन सर्वमिति सब महात्मा से दुर्लभ। ऐसा मेरा अनुभव यहाँ कुछ दिखता नहीं है कि जो ऐसे जीव शरण सके में ये माया है, ये जीवात्मा, ये परमात्मा, केवल यहाँ परमात्मा ही है, बाकी कुछ ऐसा नहीं दिखता है। आगे कहता कामी के हत जाना अपन देखता उन भोगों को कामना द्वारा जो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बैठते हैं। अरे उन्हीं को तपाली आई जाते भाई, कुछ चाहे तो देवताओं के शरण जाते हैं। अरे वो देवताओं का अपना दुकान नहीं है, होलसेल दुकान मेरे पास है। इसीलिए आज सारे संसार कलयुग में बिखर गए, सब शरण होकर बस अपने क्योंकि संसार मांगने के लिए इन्हीं देवताओं के पास जाते हैं। देवता जो समझते हैं वो देवता तड़पते कब हमें मानव देह मिलेगा, लेकिन ये जीव इसी देवता के शरण, मुझे दे दो ना, मुझे कुबेर को दे दो, मुझे धन चाहिए, ब्रह्मा मुझे बच्चे चाहिए। अरे मुझे ये, अरे भाई तेरा कर्म फल है भैया, कर्म फल तेरा अपना कर्म फल स्वयं तुम्हें भोगना है। यहाँ कोई नहीं है क्योंकि दुकान किसी के नहीं है, मेरा एक ही दुकान है। इसीलिए उनको धोखा लगता है, वो उसी देवताओं के प्रति करता है। सत्य और यो यो याम याम अनुभक्त्या, जो जो सकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप श्रद्धा पूजना चाहते हैं, उसी भक्ति की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति सिद्ध करता जाओ। ठीक, क्योंकि तुम्हें सतोगुण रजोगुण तमोगुण अंदर तो सत्य आत्मा को कोई लेन देन नहीं था। कल के सत्संग में समझाया। अब आत्मा को जब प्रभावित कर सतोगुण रजोगुण, फिर ये निकलते हैं, फिर बेचारे भीख मांगने लगते हैं। मैं जा अब शरण जाना जा। अरे तुम भिखारी नहीं हो कुमार जी, कश्मीरी मैंने समझाया। अमीर आशित करत गदही चपन पानस करत तबही जमीर अमीर दी गवही लबक रही। एक बार अपने स्वरूप जो शिव शरण इस तरह से मैं उनको बोल, चलो मैं क्या करूंगा जब संपर्क नहीं, चलो देखो। अब आगे सतया श्रुतिया युक्त आतरादरम यहते, वह पूरी श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करते। और देवता लोग भी अपनी दुकान से जो उनके पास थोड़ा है और उनको लगता है बस आस करो भगवान की कृपा। अरे तेरे कर्म फल में ही निकाल कर तुझे दिया तेरे कर्म फल में ही, तुम्हारा उसके पास था क्या? हमारे हर एक को अपना अपना कर्म फल वो समय से पहले निकाह थोड़ा देता है। उनके पास ताकत है, थोड़ा रोक देता है, अगर दुखता रहता है थोड़ा रोक देता है ब्रोफिन की तरह, लेकिन समाप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जब उनको मैं देखता हूँ अनंत फलम तेषाम अल्प देशाम परंतु अल्प बुद्धि वालों को, अल्प बुद्धि मेरे बुद्धि वाले ने अल्प बुद्धि वालों को फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय ओ वाहिगुरु जो भी कहे, मेरा भक्त जैसे बजे अंत में वो मुझको ही प्राप्त। कितनी कृपा है। फिर भी कुमार जी की तो तुम नहीं सुनते, बस है महाराज क्यों बन रहे। एक बार मन से समझाओ, ज्ञान विज्ञान की बात है, एक बार तुम समझोगे कितना। लेकिन तुम जब कामनाओं से मुक्त हो जाओगे तब, जब तुम कामनाओं में लिप्त मुझे कोई तो शूट हो गई यार, नहीं कैसी तक हुई। अरे वे कर्म भोगने हैं, सबको अपना अपना भोगना है। अरे भोगने के लिए सब शक्ति मांगो, लेकिन ये मन क्यों फंसता है? क्योंकि तुम्हारा बंधन है, मेरा संपर्क नहीं है, उनके साथ संपर्क है। इसलिए कारण है तो अज्ञान के दुनिया में दुखी होते हुए अपना समय व्यतीत करते हो। आयता हूं व्यक्ति मतदान मन्ने बुद्धया बुद्धिहीन पुरुष, बुद्धिहीन पुरुष नोट करो इसको, बुद्धिमान नहीं। क्या बुद्धिमान तो जो गरीब फंसे में सब करन की। अरे बुद्धिहीन हो, इसलिए अपने मन को समझाओ। 4 ही दिन है, एक दिन सीखने का 25 साल, एक दिन गृहस्थ का 25 साल, फिर 50 के बाद निकलने की कोशिश, और 60 के बाद 70 के बाद क्या बात करते हो? 75 के बाद कोई बात नहीं। जैसे बच्चा आया माँ के बगैर कोई नहीं देखता, और 75 के बाद पिता के बगैर भगवान के बगैर कोई नहीं लगेगा। यहाँ सारी माया वो मेरी बनते, बाकी बिखरते ठहरते यही रुकते। और आगे कहता है अयक्तम हे बुद्धिहीन अनुसंग अविनाशी परम
परंतु निष्काम भाव से शेष कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों को पाप नष्ट हो गया, वो राग देश दुंद मुंह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं, केवल मुझको जानते हैं। यहाँ माया है, कभी भी मन नहीं फंसेगा। सुख हो या दुख हो, कुछ भी करे, अपना 5-4 बजे उठना है, 5 बजे खड़ा होना है, ये निश्चय मेरा ड्यूटी है। आज मेरी ड्यूटी नहीं जाना, आज मैं बच्चों को नहीं पढ़ाना, आज बच्चों की शादी नहीं करना, वो सारा काम ईश्वर उसी ने किया। आज मैं मुक्त हूँ, बस भगवान आपका ही और किसी का, और आपने बस मेरा आपका काम हो गया। अब आगे के लिए मैं कहाँ निकल पड़ा। इसलिए जितना जितना तुम दल से स्वयं को निकालोगे उतना मैं आपको मदद करूंगा। लेकिन जब तुम गिरा हुआ नीचे आदमी पकड़ कर भी नहीं उठेगा, फिर उसको वही छोड़ देता हूँ। चलो, लेकिन जो स्वयं उठने की कोशिश करेगा, हाथ दे धा दो, मैं उठाऊंगा। तुम दलदल से नहीं निकलोगे, कितना भी मैं ज्ञान आपको बताऊंगा, तुम दलदल में अपने मान्यता दोगे ये सत्य है, यही सत्य है, मैं कर्म मानू, मैं खुद कर्म मानू, इससे निकलना फिर मुश्किल है, कोई नहीं निकल। इसी स्वयं को अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए आगे चरण मरा मुक्षाय माम श्वेते यतन, ये जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। चेष्टा कर, जैसे आप लोग पीछे पीछे रोज रोज अभ्यास करते हो। श्री कुमार जी 27वां मार्ग है, केवल इसलिए ये माया है, चक्कर घूमता रहता है हमेशा। अभी तो देखो ना, कोई भी जोर से आज से 5 साल बजे पहले अगर मुझे जोर से कहेगा, मैं वो महीने में आज मैं एकांत चाहता हूँ, आज मैं एकांत, जैसे आप 25 दिन के बाद मैं उस कमरे से निकल कर आपके सामने आया हूँ, अभी चाहता हूँ अभी दौड़कर उसी कमरे में, क्योंकि एकांत आनंद का आनंद आएगा। लेकिन ये पिछले जन्मों का लेनदेन ये मनवाना ना। अगर ये भक्त लोग चाहते हैं इमम परमम गुहम मद भक्त, इनके लिए ये समय करना पड़ेगा, ये मेरी पूजा होगी। लेकिन इदम देना नमस्कार, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, अपना कुछ करेंगे, वहां जाने की जरूरत नहीं। अब बहुत हो गया, अपने आप को संभालो, जहां तुम हो उसको ध्यान में अपने आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। आगे क्या अंतिम श्लोक है, साधिभूतम देव माम साधिगच्छमाविधि, हे अर्जुन, जो आदिभूत आदिदेव आदि सब आत्मा को अंत काल में बचते हैं। बादल क्या है, बारिश क्या है, बर्फ क्या है, पानी क्या है, अलग अलग नहीं देखेगा। बर्फ भी पानी है, बादल भी पानी है, जल भी पानी, ये सब एक रूप में देखेगा। शरीर भी वही, आत्मा भी वही, कर्मफल, लेकिन इनमें जो सत्य है उसको समझेगा तो मेरा भक्त बनता है। इसको 8वें अध्याय में परिपूर्ण कर्म के साथ समझेंगे। अभी दूसरे गुरुवर। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम धर्म क्षेत्रे गुरु क्षेत्रे समवेताय सव मामका अनन चिंतयन्तो मां ये जना प्रपते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धर्मधरा तत्र श्री विजयामुतिर्भवानि। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माघ मास की जय, जया एकादशी माता की जय, भूषणी महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे। अभी आप दूसरा कार्यक्रम होगा, कीर्तन होगा थोड़ा कल सुबह। फिर 27वां दिन है, माँ की केवल कथा चलेगी काक भूषणी के साथ। 28वां दिन शनिवार को कथा संपन्न हो जाएगी। 29 का दिन 28 दिन पूरी होगी और उस दिन 1 बजे 1:30 बजे यहाँ भंडारा भी होगा। लेकिन उसी दिन शाम को महायज्ञ पर बैठेंगे। कलश पूजा शाम के सायं 9 बजे तक होगी, फिर रात को नहीं, कोई हवन रात को नहीं होगा। 9 सुबह प्रातः काल में फिर बाकी साकार करेंगे। 12 बजे बराबर काक भूषणी को आह्वान करेंगे। क्या बोलेंगे सारे याद करो। कावट कावो कसरे कावो गणपत जिसको शाना करे गोरे मिर्चे क्योका करे वरबासाने लाए भक्ता आनंद। बोलो काक भूषणी महाराज की जय। सबको दर्शन होगा।
सबको आशीर्वाद मिलेगा। और मैंने सब भक्तों को कहा जितने आज माँ की कथा यही नहीं, बाकी मुल्कों में भी रोज शाम को मुझे कहते, परसों किसी ने मुझे फोन किया, महाराज है मोज लजमस पता क्या वन मे पता ये हिंदुस्तान मजे भी दो नमाना दपान यह बोजान दपान सह दिन में यूर वन महाराज करान अठवा बनोम क्या मनान तुम कर माज कुन दि फोन मेरे माज दिस क्या कर तो महाराज तुम बोजान नमस्कार सदी क्या वन तुम दोपन सह दिन क्या क्या मे कर बह महाराज बोज हा बह क्या बोजना आज सही जमान आज सही समय बहुत चे नश ओतन ये क्या करे अगर चे पज मन रट मोबाइल रट कि पुछ मे कुन पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय वन वन तंग कर नमर तंग तुम्हारा तंग कर कृपा मिस कृपा गुस आज येतनस बिह तो सारे टाके ये भक्त तम वनकन अमुक अमृत पान कलन बस माता गई प्रसन्न तुम सारी करो कोशिश समझन यह चीज अमृत पान यूत अमृत पान करो तूता कृपा तो तुम सारे सो वन नजदीक नजदीक ये तम येतनस तम कलकत वारकार 1 फरवरी पुनिम तम दह कर तम येतनस सुबह 12 बजे बह दिन आशीर्वाद तो मे दिन आशीर्वाद क्या बहुत आशीर्वाद तुम सारे भक्तन 27 वरी गई तम गीता सत्संग परिवार मे पत सारे माग महारा दुर्म ये सारी मागम क्या सारे आशीर्वाद जरूरत बस ये तो योत लियो पजमन पत वो तो येतनस अस बन आशीर्वाद ये तुम वापस नेरियो तह बेटो 14 आशीर्वाद तह बेटो काक बुशन गीता माता हंद श्री कृष्ण तम मागम सारे आशीर्वाद ये तुम पजमन वो कृपा मनो सारी माघ मास की जय तुम करो सारी बोजन जो छो वन अमृत पान करो पत बन सारे कृपा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा